हिमालय में बसा हुआ है भूटान, एक छोटा सा देश जिसने बहुत बड़ा काम किया है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। भूटान दुनिया का एकलौता कार्बन नेगेटिव देश है। इसका मतलब है कि यह जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उससे ज्यादा सोख लेता है। भूटान की हरियाली और घने जंगल इस कारनामे के पीछे का राज है। यहाँ के लोग और सरकार मिलकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। सोचो, अगर हर देश ऐसा कर ले, ये न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा होगा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगा। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में भूटान एक उम्मीद की किरण है। यह दिखाता है कि छोटे देश भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। भूटान की सफलता की कहानी कमाल की है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीते हैं। जहाँ पूरी दुनिया बढ़ते उत्सर्जन से जूझ रही है, वहीं भूटान सबसे अलग है। यहाँ की हवा साफ है और आसमान नीला है। ये छोटा सा देश ऐसा कैसे कर पाता है? इसका जवाब है प्रकृति के प्रति इसका गहरा सम्मान और सस्टेनेबिलिटी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता। भूटान के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते हैं। वे अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। भूटान हमें सिखाता है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि जीने का तरीका है। ये देश हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। भूटान का पर्यावरण के प्रति समर्पण उसके संविधान में ही लिखा है। भूटान का संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है बल्कि यह देश की आत्मा और उसकी प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब भी है। संविधान कहता है कि देश के 60% जंगल हमेशा के लिए बचाए रखने हैं। यह एक अनूठी और साहसिक पहल है जो भूटान को दुनिया के अन्य देशों से अलग करती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि भूटान अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए कितना समर्पित है। भूटान के जंगल न केवल देश की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि वे कई वन्य जीवों का घर भी हैं। ये जंगल वातावरण से CO2 सोखने वाले विशाल कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये कार्बन सिंक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूटान रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्राथमिकता देता है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके भूटान अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाइड्रो पावर, जो एक साफ और सतत ऊर्जा स्रोत है, पूरे देश को बिजली देता है। भूटान की नदियों की शक्ति का उपयोग करके देश ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल की है। भूटान अतिरिक्त बिजली पड़ोसी देशों को भी बेचता है। यह न केवल भूटान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है और उसका कार्बन फुटप्रिंट और भी कम हो जाता है। भूटान का यह दृष्टिकोण एक स्थायी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भूटान की नीतियां साबित करती हैं कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक देश अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए प्रगति कर सकता है। भूटान का सस्टेनेबिलिटी के प्रति समर्पण सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं है, यह उसके रोजमर्रा के कामों में भी दिखता है। देश ने 1999 से प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बजाय लोग पारंपरिक बुने हुए बैग इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा सा काम प्लास्टिक कचरे को बहुत कम कर देता है। भूटान ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देता है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग बहुत कम है। इससे मिट्टी, पानी और जैव विविधता की रक्षा होती है। ऑर्गेनिक खेती भूटान के प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने के सिद्धांत के अनुरूप है। ये तरीके भले ही छोटे लगें, पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। सेक्शन 4 सम्मान में निहित संस्कृति और जीवन शैली संरक्षण के स्तंभ। भूटान की पर्यावरण के प्रति जागरूकता उसकी संस्कृति और बौद्ध मूल्यों से आती है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा देश के विकास का मार्गदर्शन करती है। यह भौतिक धन से ज्यादा लोगों और पर्यावरण की भलाई पर जोर देती है। भूटान के लोगों का प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। वे पर्यावरण के साथ संतुलन में रहने में विश्वास करते हैं। यह श्रद्धा उनके दैनिक जीवन में दिखाई देती है। जंगलों के संरक्षण से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग तक स्थिरता उनकी संस्कृति में शामिल है। सेक्शन 5 एक छोटा देश, एक बड़ा प्रभाव। भूटान का वैश्विक प्रभाव। भूटान एक छोटा सा देश हो सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है।
भूटान साबित करता है कि विकास से समझौता किए बिना स्थायी रूप से जीना संभव है। भूटान अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह विकसित देशों से मजबूत कार्रवाई की वकालत करता है। देश का कार्बन नेगेटिव दर्जा उसे विश्व मंच पर नैतिक अधिकार देता है। जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भूटान की आवाज महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, सभी के लिए प्रेरणा, भूटान के उदाहरण से सीखना। भूटान की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि जब फर्क डालने की बात आती है तो आकार मायने नहीं रखता। सही नीतियों और प्रथाओं के साथ छोटे राष्ट्र भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हम सभी भूटान के उदाहरण से सीख सकते हैं। स्थायी प्रथाओं को अपनाकर, अपने कार्बन पद चिह्न को कम करके और बदलाव की वकालत करके हम सभी एक हरित भविष्य में योगदान दे सकते हैं। भूटान हमें दिखाता है कि एक स्थायी दुनिया एक स्वप्न लोक नहीं है, बल्कि एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है। सेक्शन 7, आगे का रास्ता, उज्जवल भविष्य के लिए स्थिरता को अपनाना। स्थिरता को अपनाना न केवल एक विकल्प है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है। कार्बन नेगेटिव भविष्य की ओर भूटान की यात्रा स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह छोटे से देश ने दिखाया है कि कैसे सामूहिक प्रयास और सही नीतियों के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। यह जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में पर्यावरण नीतियों, स्थायी प्रथाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालता है। सौर पैनल, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके हम अपने कार्बन पद चिह्न को कम कर सकते हैं। भूटान की कहानी हम सभी के लिए कार्रवाई का आह्वान है। यह हमें याद दिलाता है कि सामुदायिक प्रयास और एकजुटता से हम बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय सुधार कर सकते हैं। हमें अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए अभी कार्य करना चाहिए। शहरी हरित स्थानों का निर्माण, पुनर्चक्रण और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमें नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे कि पवन टरबाइन और सौर फार्म, जो न केवल ऊर्जा की मांग को पूरा करते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। कचरे को कम करना चाहिए, विशेष रूप से प्लास्टिक कचरे को, जो हमारे महासागरों और वन्यजीवों के लिए हानिकारक है, और अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। वन संरक्षण और नदी सफाई गतिविधियां इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। आइए हम भूटान के उदाहरण से प्रेरित हों और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें जहां लोग और ग्रह दोनों फल फूल सकें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और स्थायी ग्रह छोड़ें।